solution. We only want solution. We want justice. We want justice. Check your board. Hi hi. 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 We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We only want solution. मास प्रमोशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जबरदस्ती We want Justice. Check your board. हाय हाय Check your board. हाय हाय Check your board. हाय हाय We want check your board. हाय हाय We only one solution. मास प्रमोशन We only one solution. मास प्रमोशन We want Justice. We only one solution. We only one solution. We want Justice. We want Justice. We want one solution. We only one solution. We only one solution. Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. We have only one solution. मास प्रमोशन We have only one solution. मास प्रमोशन We have only one solution. मास प्रमोशन We want Justice. We want Justice. We want Justice. हो ये हो ही नहीं सकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कोई भी शोबा हो ज़िंदगी का, पीएचई वाले हों, सेहत वाले हों, सफाई कर्मचारी हो, उनका प्रोटेस्ट जारी है। और आज तलबा भी सड़कों पे उतर चुके हैं। क्या वजूहत रही होंगी, आम खास तो ये अपने पढ़ाई के पीछे रहते हैं। स्कूलों में इस साल तो पूरा ये कोरोना ने पूरा स्कूल का जो निज़ाम था धर्म भरम करके रख दिया। अब इम्तिहान की बारी आ गई। पहले तो इनको ये लालच दिया गया था कि आप पढ़िए, आपको 50% सिलेबस दिया जाएगा। यहाँ इस तरह की और भी कुछ और बीच में ये भी खबरें निकल कर आ रही थी कि मास प्रमोशन की जाएगी। लेकिन जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, जैसे 10th का है, 12th का, ये बच्चे अब इस तजब्जब का शिकार हो चुके हैं कि अगर वो 50% जो सिलेबस इनको दिया गया या 70% सिलेबस दिया गया है उसमें ये एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे तो इनके मार्क्स कम हो सकते हैं। और इनके जो ख्वाब हैं वो डोडा के तक महदूद नहीं है, जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जो नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें दाखिला लेने की है। अगर ऐसे में ये 50 या 60% नंबरात लेके वहाँ जाएंगे तो जहाँ 100% का जो मुकाबला रहता है, 100% का टफ पॉइंट रहता है, तो वह कैसे अपने आप को वहाँ कम्पीट कर पाएंगे, कैसे वहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो इनकी ज़िंदगी खराब हो सकती है, इनका कैरियर तबाह हो सकता है, इनका मुस्तकबिल एक ऊंचा अफसर बनने का चकनाचूर हो सकता है। मेरे साथ कुछ तलबा है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाजी तलबा। इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या मांगे थी, क्या हुआ और क्या करने जा रहे हो आप? आपका नाम? सर सुहेब मेरा नाम है। क्या मामला हुआ कि आपको किताबों एग्ज़ाम अब 10 दिन बचे हैं तो आप सड़कों पे आ गए? सर हमने पढ़ा कुछ भी नहीं है, 1% सिलेबस भी कवर नहीं हुआ है। हमने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है स्कूल में, उसके बाद हमने कुछ नहीं पढ़ा। इस टाइम सर हम एंजाइटी में, हमें कुछ पता नहीं लग रहा कि हम क्या करें। यही बस एक ऑप्शन रहा था हमारे पास, सड़कों पे उतरने का, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर ये डिमांड हमारी मानी नहीं गई, क्या पता सर एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम्स के बाद या फिर ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स कोई स्टूडेंट्स जो है सुसाइड कर लें। एक बच्ची की खबर आई थी, उसने सुसाइड कर लिया जब नोटिफिकेशन आई थी पहली यहाँ पर एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, उसने सुसाइड किया। उसका ज़िम्मेवार कौन होगा? उसके ज़िम्मेवार आप होंगे गवर्नर साहब, उसके ज़िम्मेवार आप होंगी मैम वीना पंडिता। तो हम यही चाहेंगे। और इसके अलावा सर कुछ बच्चे जब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस टाइम पर हमें आगे नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी जब नहीं मिलेगी हमें, तो उस टाइम पर हमें फिर दूसरा पाथ चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास होता नहीं है कुछ। बहुत सारे लोग ऐसा पाथ अपनाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे कमाने के लिए नहीं होते, घर बार पालने के लिए पैसे नहीं होते, तो फिर वो उस गलत डायरेक्शन में जाते हैं। आप जान रहे हैं कि मैं कौन सी गलत डायरेक्शन बोल रहा हूँ। आप पेरेंट्स कैसे इख्तियार कर रहे हैं आपको? क्या उनकी रजामंद है आप जो कर रहे हैं प्रोटेस्ट, सड़कों पे निकल गए हो किताबें छोड़ के? बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स हमारे कह रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट पागल हो गई है। उनको ये खुद फील हो रहा है कि बच्चों ने पढ़ा नहीं है कुछ, तो एग्ज़ाम्स किस बात के ले रहे हैं। मेरे पापा खुद वो एक शॉपकीपर हैं, वो कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप सोचें कि एक शॉपकीपर की उतनी थिंकिंग होती भी नहीं, उसके बावजूद वो कहने लगे कि बच्चों ने कुछ पढ़ा नहीं है। मेरे पापा की बात नहीं है, सब पेरेंट्स बोल रहे हैं कि किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है तो कैसे एग्ज़ाम्स देंगे। गवर्नमेंट पागल हो चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा डम डिसीजन है गवर्नमेंट का एग्ज़ाम लेने का। अगर आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं 12th के 10th के, तो कैसा कैरियर पे आपका कितना असर पड़ेगा, कितने आपका मुतासिर होगा आपका मुस्तकबिल? सर बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सोचें मेरा तो है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मेरे मार्क्स उतने नहीं आए, मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। मैं किसी भी जो भी चीज़ मैं आगे करना चाहूँगा उस लेवल का एक्सपोजर मुझे मिलेगा नहीं। अगर मुझे DU में एडमिशन नहीं मिली, मैं यहाँ
डोडा कॉलेज में एडमिशन लूँगा या फिर और कहीं लूँगा तो एक्सपोजर मुझे मिलेगा नहीं, वो चीज़ें मुझे मिलेंगी नहीं जो मुझे चाहिए अपने करियर को पॉलिश करने के लिए। क्या मशवरा रहेगा जेके बोस को, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, क्या तजवीज़ पेश करना चाहेंगे? क्या इसी साल नवंबर दिसंबर में, या हो सकता है आगे जो पहले की तरह होता था मार्च अप्रैल में पेपर हो सकते हैं, क्या एक वो आपके पास चांस है, कोई अल्टरनेट है आपके? हाँ सर, मैं या तो हमें मास प्रमोट कर दें 11th के जो हमें मार्क्स हैं उस बेसिस पर हमें 12th के मार्क्स मिलें, दैट वुड बी टोटली और राइट। अगर वो नहीं तो हमें एटलीस्ट इस ईयर को 0 ईयर कंसिडर किया जाए और अगले साल हम दोबारा पढ़ेंगे और दोबारा से एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी फॉर दैट। ये 10th और 12th के कुछ तालिब इल्म हैं डोडा की सड़कों पे उतर चुके हैं जेके बोस के खिलाफ। जेके बोस ने जो बंद कमरों में डिसीजन लिए हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम लिए जाएं, उन्होंने ये सोचा था कि बच्चे 4G की दुनिया में आकर और इन्होंने अच्छा खासी तैयारी की होगी ऑनलाइन मोड के ज़रिए, लेकिन वो ये नहीं जानते कि यहाँ पे एक टावर सर्च करने के लिए, एक इंटरनेट का कनेक्शन हासिल करने के लिए उनको 2-2, 3-3 घंटे घर से बाहर निकलना पड़ता है। दूर दराज इलाके, गाँव के बच्चे हैं ये, जहाँ नेटवर्क आता है नहीं, यहाँ उनको 2G पे आप ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हो, तो ये कैसे मुमकिन है? ये किसी भी कदम को उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इनका जो इस एज होती है टीन एज, इसमें बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, जिसकी हमने कई मिसालें देखी। किसी को नंबरात कम आने की वजह से हमारे सामने खुदकशी के वाक़ात आए, चनाब पुल में बच्चे कूद गए। तो अब जेके बोस के ऊपर है कि वो इन बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करना चाहती है, उसको रोशन करना चाहती है। ये सब जेके बोस के हाथों में।